नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। निफ्टी को अच्छे से एक बार टेक्निकली उसका मंथली चार्ट, देन उसका वीकली चार्ट, देन उसका डेली चार्ट, देन उसमें फॉर्मेशन क्या बन रही है, कहाँ पे हमको जाता हुआ दिख रहा है, देन उसका कंपैरिजन करेंगे हम किसके साथ, प्रीवियस टाइम फ्रेम में निफ्टी मिड कैप, ठीक है, देन निफ्टी का स्मॉल कैप। तो अच्छे से मैं आपको सामने निफ्टी को निचोड़ दूंगा। पूरी वीडियो देखिएगा, आपको ब्रॉडर व्यू जो है समझ में आ जाएगा कि निफ्टी कहां पर जाने की चेष्टा कर रहा है। अगर उसमें ये चीज होती है तो कहां पे जाने की, नीचे ब्रेक डाउन की चेष्टा कर रहा है अगर उसमें ये चीज होती है तो। बने रहिएगा, इतना इंटरेस्टिंग एनालिसिस आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा पूरे यूट्यूब पर, ठीक है। बिंदास पिक्चर की तरह लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा एक चीज। तो सबसे पहले तो ये जो है मैंने मंथली चार्ट लगाया हुआ है। एक एक कैंडल इसमें बाबूजी एक मंथ को बता रही है। तो ये है आपका फेब वाला मंथ, ये है आपका जैन वाला मंथ, ये है आपका दिसंबर, और ये है आपका नवंबर, ये है आपका अक्टूबर, ये है आपका सितंबर, और ये है आपका अगस्त। तो अगस्त में मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। अगस्त में क्या है, निफ्टी का जो क्या कहते हैं हाई है, ध्यान से सुनिएगा समझिए। निफ्टी का जो हाई है, ये अगस्त मंथ की कैंडल है, नीचे दिखेगा आपको यहाँ पे, ये अगस्त मंथ की कैंडल है। निफ्टी का जो हाई है वो लगा है 17,153, ठीक है, अगस्त मंथ। देन एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, 6 मंथ हो गए हैं। निफ्टी ने इस दौरान हाई लगाया 18,600 का, लो लगाया 16,400। तो बेसिकली आप मोटा मोटी पकड़ेंगे तो 2,000 पॉइंट, 16,400 तो एक ही बार आया है। बेसिकली आप रेंज को पकड़ेंगे तो वो 16,800 है। 16,800 के नीचे की भी एक बार ही गया, 16,800 से ऊपर 18,300, ये रेंज के अंदर है। क्योंकि वो हाई एंड लो है उस 6 महीने के। ये 1,500 पॉइंट की रेंज के अंदर निफ्टी आपका 6 मंथ, 6 मंथ से कंसोलिडेट कर रहा है। क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है। अब जब भी कंसोलिडेशन चल रहा है, इसमें हमें दो चीज पता करनी चाहिए, और काफी लंबा कंसेप्ट, कि क्या माल छोड़ा जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोला जाता है, ठीक है, क्या माल एक्यूमुलेट किया जा रहा है, कि बड़ी तेजी करनी है, दोबारा से मार्केट को रोक कर एक्यूमुलेशन किया जा रहा है, ठीक है। ये एक बहुत ही मेजर फैक्टर हो जाता है जिसको हमें हमेशा पता करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये है दोस्तों, और यहाँ पे कहीं 17,400 500 पे, मैं आपको सबको पता है जितने पुराने लोग, सितंबर का मंथ था, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सिंपल सिंपल बताया था कि आई एम बुकिंग माई ऑल डिलीवरीज। थोड़ा थोड़ा मैंने छोड़ दिया है, कम से कम 14 से 15 लाख रुपए का पोर्टफोलियो था, मैंने सब बुक कर लिया था, बकायदा वीडियो डाली। इसके बाद गया ये 18,600, ठीक है, गया मैं उसमें कोई, और मैं 17,400 500 में बुक करके बैठा। तो जैसे कोई बॉटम पकड़ना मुश्किल है ना, ठीक है, बॉटम पकड़ना अगर मुश्किल है तो भैया हाई भी पकड़ना मुश्किल है, ठीक है। तो मैं क्लियर कट वीडियो बना के बोल दिया था, मुझे अब तेजी नहीं दिख रही, मुझे अब तेजी बिल्कुल नहीं दिख रही, ठीक है। और मुझे अभी भी पूरे 2022 में, स्पेशली जून, मैं यहां पे पहले बता रहा हूं, जुलाई तक कोई तेजी नहीं दिख रही, कोई भी तेजी नहीं दिख रही है कि ये 20,000 चला जाएगा या 21,000 चला जाएगा। मार्केट की हदाहदी हदाहदी, कोई उसको तेजी करनी भी पड़ी वो 19,500 600, मुझे इससे ऊपर फिलहाल नहीं नजर। ये भी एक्सट्रीम लेवल पे बोल रहा हूं, ये कंसोलिडेट ही करता रहेगा, इसको नहीं गिरना नीचे की तरफ, तो ये ऐसी ही कैंडल बनाता रहेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, 6 महीने हो गए, ठीक है। पर एक चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज मैं आपको बता दूं, क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये लेवल टूट जाता है, मंथली क्लोजिंग बेसिस पे 17,000, कोई भी मंथ की क्लोजिंग जो उसकी लास्ट डेट पे आती है, या लास्ट क्या कहते हैं, मान लीजिए 31 दिसंबर को जो आई,
ठीक है, या 31 जैन को जो आई, अगर 31 जैन का संडे है तो अगर 30 जैन पे जो आई, तो ये वाला जो लास्ट सेशन होता है, ट्रेडिंग सेशन होता है मंथ का, उस दिन मंथली कैंडल क्लोज हो जाती है। तो कोई भी क्लोजिंग अगर 17,000 के नीचे आती है मंथली क्लोजिंग, आप समझ लीजिएगा ये बहुत बड़ी रेंज टूटी है। मिनिमम आपको वहां से नीचे की तरफ 1500 पॉइंट मिलने चाहिए, और ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो मिनिमम आपको 1500 पॉइंट मिलने चाहिए। ठीक है, 15,000 नहीं, 1500 पॉइंट ऊपर की तरफ, 1500 पॉइंट नीचे की तरफ, ये अगर रेंज टूटती है तो। और ये ऊपर की तरफ जो रेंज बनी हुई है, ऊपर की तरफ भी देख लेते हैं कितनी है ये। क्लोजिंग बेसिस अगर 17,920, 17,920 इसके ऊपर कोई मंथली क्लोजिंग आती है, वहां से आपको और 1500 प्लस पॉइंट की तेजी मिल सकती है, क्योंकि ये बहुत ही नैरो रेंज है, बहुत ही नैरो रेंज है। और मैं कैंडल की बॉडी की बात करूं कि भैया कैंडल की सिर्फ बॉडी बॉडी देखो, तो कैंडल की बॉडी बॉडी में ये रेंज आपकी खत्म हो जाती है यहाँ पे 17,800, और नीचे की तरफ इसी कैंडल का जो हाई है वही हम देख, लो जो है वो देख लेते हैं, क्योंकि यही कैंडल सबको एनगल्फ किए हुए हैं। ये है 16,980, तो 17, ये पकड़िए आप, यहाँ पे बॉडी अगर पकड़नी है तो ये आ रही है आपकी 17,000, ठीक है, और ये आपकी आ रही है 17,800। तो सिर्फ 800 पॉइंट के अंदर मार्केट की मंथली चार्ट पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो जाती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, इतना अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है आपका निफ्टी के अंदर। अब इसी चीज को हम इसके जो भाई बहन है छोटे छोटे, उसमें एक बार देख लेते हैं मंथली चार्ट पे ही। ये है आपका निफ्टी का मिड कैप, इसमें भी अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है, 1 2 3 4 5 6। बट लास्ट ये जो मंथ है, फेब वाला मंथ है, धमाकेदार गिरावट हुई है, धमाकेदार गिरावट हुई है। और इसकी आरएसआई को हम देखें तो वो कितनी है एक बार देख लेते हैं। अभी भी बाबूजी 69.66 पे बनी हुई है, और प्रीवियसली एक बार ये 670 के ऊपर यहाँ गई थी, वहां से नीचे की तरफ आते आते 47 46 तक इसकी आरएसआई आ गई। ठीक है, आप एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी गिरावट आएगी वो हमेशा स्मॉल कैप से शुरू होती है, देन मिड कैप। ठीक है, ये दोनों सबसे पहले गिरेंगे, लार्ज कैप सबसे बाद में गिरते हैं, क्योंकि इसका इंडेक्स होता है। सेम चीज आपकी 2018 में शुरू हो गई थी, और ये चीज आके गिरी थी आपकी 2020 फेब एंड मार्च में। सेम चीज पूरे 1.5 से 2 साल, 18 महीने ये बिल्कुल लो लेवल पे आ गए थे। ये देख लीजिए आप, मैं आपको दिखाता हूं, ये आप मंथ पकड़िए, ये वाला, ये टॉप बना है आपका निफ्टी मिड कैप में। ये जो चार्ट खोला हुआ है मैंने, निफ्टी मिड कैप 100 का है, ये इसका टॉप बना है, ये इसका टॉप है। ये आप मंथ देखिए कौन सा नीचे की तरफ आ रहा है, ये देख लीजिए, 18, 2018 जैन। तो बाबूजी ये है आपका जैन 2018, यहां से नीचे 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 जो लो लगा है, ये है आपका मार्च 2020। पूरे 2 साल गिरा है, पूरे 2 साल। जबकि निफ्टी कब गिरा है ये देखिए, ये चीजें कोई नहीं बताएगा आपको। थोड़ा सा पीछे चलिए, वीडियो लंबी हो जाएगी, बट जो मैं बता रहा हूं कोई नहीं ये देखिए, जैन 2020 इसका टॉप है आपका, ये सबको याद होगा, 12,430 का टॉप है। ये है आपका जैन 2020, यहां से टॉप से गिरा है ये इतना 7511, सिर्फ फेब एंड मार्च में, 2020 में ही ये गिरावट आई। और यहीं पे आप निफ्टी मिड कैप को देखेंगे तो ये कब से गिरना चालू हुआ है, इन्होंने तो भैया जैन 2018 में टॉप लगा लिया था, ये यहाँ पे आए मार्च 2020 में। ठीक है, और ये अब टॉप से कितना गिर चुके हैं हम एक बार ये देख लेते हैं, क्योंकि निफ्टी तो कंसोलिडेट कर रहा है। निफ्टी मिड कैप का एक बार हाल देख लेते हैं। तो निफ्टी मिड कैप, थोड़ा सा मैं चार्ट नीचे करता हूं ताकि आपको दिखे। ये देखिए,
ये है टॉप, यहाँ पे आपको विक दिख रही होगी ये वाली कैंडल की, तो ये है आपका टॉप, और ये टॉप है आपका 33,000, कितना है, 33,243। तो इसी दौरान 33,243 का मिड कैप में आपका टॉप लगा है, निफ्टी मिड कैप में। लो क्या लगा है, लो ये लगा है 28,270। जो लो है ये आपका हाई है 28,270। तो मोटा मोटी अगर मैं पकड़ू, यहां से 240 पॉइंट घटा दू, यहां से 200 कुछ पॉइंट घटा दू, तो 33,000 से करेक्ट होके आपका निफ्टी मिड कैप आज की डेट में 28,000 पे चल रहा है। तो 10% जो करेक्शन बनती है वो बनती है आपकी 3,300 पॉइंट पे बनेगी, और 20% करेक्शन बन जाएगी, इसमें प्लस कर लिए 3,300 पॉइंट, तो 6,600 पॉइंट पे आपकी 20% करेक्शन, जिसको हम बोलते हैं कि इसके आगे बियर मार्केट की शुरुआत हो जाती है। ऑलवेज रिमेंबर दी, जब भी एटीएच से नीचे की तरफ 20% से ज्यादा चल पड़े मार्केट, तो वो बियर मार्केट की शुरुआत का इशारा होता है। अब मैं अपनी वीडियो का फर्स्ट पॉइंट आपको समझाने में शायद कामयाब हो चुका, शायद। तो चलिए अब हम देखते हैं। मोटा मोटी हाई जो है आपका कितना है, 33,000। इसमें से अगर मैं 6,600 पॉइंट घटाता हूं तो कितना निकल के आता है, 0,0,4,32, 26,400, 26,400। तो देखते हैं, मुझे तो लगता है अभी भी गिरावट पेंडिंग है, यहां से और 1,400 पॉइंट की तरफ निफ्टी आईटी का इंडेक्स गिर सकता है, और थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ ही गिरेगा, बट अल्टीमेटली आपको 2,600 के लगभग, ये लेवल के लगभग, ये जो कैंडल का लो है, मैं आपको लेवल ही बता देता हूं टेक्निकली। इसका जो लो है 26,683, 26,683, यहां तक तो डेफिनेटली आना चाहिए। इसलिए इसीलिए जो मेरे साथ जुड़े हैं मिशन 2030 में, हमने एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दिया अच्छे अच्छे खासे स्टॉक का। हम लोग एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने कुछ स्टॉक डिस्कस भी किए हैं जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, एंड लेवल्स जो पेंडिंग है थोड़ा सा हमें बाय करके चलना चाहिए, और कुछ एक्सट्रीम होता है तो देन ये वाला लेवल भी रीटेस्ट हो सकता है, बट इट विल बी वेरी रेयर एंड एक्सट्रीम, जो कि सच में ही कहते हैं जिसको, हाँ भाई बियर मार्केट। पर सबसे पहले शुरुआत यहीं से होती है। चलिए अब ये हो गया मिड कैप, अब आ जाते हैं स्मॉल कैप। ये है आपका बाबूजी स्मॉल कैप का इंडेक्स, निफ्टी स्मॉल कैप। ये देखिए, ये तो सबसे ज्यादा गिरते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा चढ़ते भी यही है, दबा के पैसा आता है इनके अंदर। इसका पिछला टॉप देखिए आप कब बना है, ये बना है, और ये भी है आपका जैन 2018, ये है आपका मार्च 2018। निफ्टी का इंडेक्स मैं आपको बता चुका हूं, इसका जो हाई लगा है वो लगा है आपका 9,656, 9,656, और जो लो लगाया इसने, जो कोरोना के दौरान जो आपका गिरा, ये वो गिरा आपका 3,220। ये भैया 65 से 70% करेक्ट हो गया। तो जब भी स्मॉल कैप के इंडेक्स में आपकी बाइंग है, एवरेज करने की जल्दी ना करें। फंडामेंटल्स ठीक है, अच्छे होते हैं, ग्रोथ अच्छी होती है, बट ये बहुत ड्रास्टिकली गिरते हैं। तो इनकी जो करेक्शन लेवल है कम से कम 20-20% पे आपको पैसा लगाना चाहिए, ज्यादा जल्दी पैसा नहीं लगाना चाहिए। और आज की डेट में भी इसकी आरएसआई 65% पे है, और मुझे लगता है और गिरावट होगी, और गिरावट पेंडिंग है स्मॉल कैप्स के अंदर, बहुत भागे हैं। ये देखिए ना आप, 3,200 से कहां पहुंचा दिया, 12,000। भैया 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, कैन यू बिलीव। ठीक है, चलिए इसको फिलहाल मैं आरएसआई को
बता दिया मैंने आपको आरएसआई कहाँ पे ट्रेड कर रही है, 65 पे, जो कि मुझे लगता है मिनिमम इस लेवल तक आएगी, 55 एंड 50 तक के आसपास। और जो स्मॉल कैप के अंदर आपके लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं बहुत जल्दी। ये जो इसका जो लो है ये है आपका 9569, ये लेवल याद रखिएगा, 9569 अगले 3 से 4 महीनों के अंदर आपको स्मॉल कैप में देखने को मिल सकता है। मार्च के मंथ में हो सकता है कोई पुल बैक मिले, क्यों? मार्च के मंथ में अपनी म्यूचुअल फंड्स को एनएवी मेंटेन करनी होती है, ठीक है, एनएवी मेंटेन करनी होती है। देन एलआईसी का आपका आईपीओ है, और दुनिया में कुछ ठीक ठाक रहा सब कुछ, तो मार्च के मंथ में आपको एक पुल बैक होता हुआ मिलेगा सारे इंडेक्सेस में। देन अप्रैल, मई, जून एक्सट्रीमली मैं बेयरिश हो जाऊंगा अगर मार्च के मंथ में पुल बैक आता है, तो डेफिनेटली बेयरिश हो जाऊंगा, ठोकूंगा फिर ऊपर से। अगर मार्च के मंथ में पुल बैक आता है, अप्रैल में मैं अच्छी खासी गिरावट देख रहा हूं, क्योंकि नीचे की चीजें पेंडिंग है। तो आ जाइए दोस्तों, अब चलते हैं हम इन चीजों को क्लोज करिए। मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे मतलब शुरुआत होती है, कहां पे स्मॉल कैप, ठीक है, फिर मिड कैप, देन लार्ज कैप में आपके निफ्टी का नंबर आता है। और ये गिरता है किसके साथ? पूरे वर्ल्ड मार्केट के साथ, अकेला नहीं गिर जाएगा जब तक अपनी कंट्री किसी वॉर में नहीं जाएगी या कोई स्कैम सामने नहीं निकल के आता बहुत बड़ा, तब तक ये अकेला नहीं गिर सकता सपने में, ठीक है, वर्ल्ड मार्केट के साथ ही गिरेगा। अब आते हैं हम इसको थोड़ा क्लोज कर देते हैं। निफ्टी आईटी भी मैंने आपको बताया, निफ्टी आईटी भी काफी बुलिश हो रखा है। ये है निफ्टी 50 का इंडेक्स, जिसका मंथली चार्ट डिस्कस मैं आपके साथ कर चुका हूं। थोड़ा सा मैं इसमें अपने इंडिकेटर भी जो यूज करता हूं, अभी भी इसकी आरएसआई मंथली वाली 70 के ऊपर है। और जब जब ये ऊपर की तरफ जाती है, थोड़ा सा सीन सिनेरियो समझिए क्या बनते हैं। ये देखिए, ये एक टॉप लगा था 2008 वाला, ठीक है, ये एक टॉप लगा था। देन बाबूजी यहाँ देखिए, देन बाबूजी ये है आपका 18,600, यहाँ देखिए, ठीक है। तो जब जब ये इतने टॉप से गिर के इस लेवल को ब्रेक कर देता है, एटलीस्ट ये 70 के लेवल को ब्रेक कर देता है, देन नीचे 55-50 के लगभग आता है। ऐसा हुआ तो आपका निफ्टी भी आपको 14,000 13,600 के आसपास दिखेगा, जो प्रीवियस चार्ट पैटर्न कह रहे हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, देख लीजिए आप। मैंने तो गोले मार्क किए हैं, जब जब ये 70-80 के ऊपर जाता है, आरएसआई बता रही है, जब जब ऊपर गया है नीचे की तरफ आता है, एटलीस्ट यहां तक तो आता ही है। यहां पे आके घूम गया सो घूम गया, बट यहां तक आएगा। ये लेवल हम एक बार देख लेते हैं आरएसआई का, ठीक है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, ये इधर तक तो आना चाहिए भाई, 67 68, ठीक है, इधर तक तो एक बार बनता है इसका आना, बिंदास बनता है। तो और गिरावट थोड़ी सी पेंडिंग में मार्केट में देख रहा हूं, मैं बुलिश साइड बिल्कुल नहीं हूं। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं अभी, ये है, और इसका तो 10 EM में टच होना भी बाकी है, पर इसको कितना, बट एटलीस्ट 15,800-900 तो दिखता है, ठीक है। अगर ये ऊपर चला जाता है मार्च के मंथ में यूं, भाई बिंदास ठोकेगा अप्रैल अप्रैल में बिंदास नीचे के लिए, ठीक है। बड़ी तेजी नहीं है मार्केट में जो मुझे दिख रहा है। बाकी आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा और किसी से पूछ पाछ के करिएगा भाई। अब थोड़ा सा हम अपने एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। मैं वीकली चार्ट पे लगाता हूं और आपको वहां लेके चलता हूं जहां मैं पहले था। ये हमारा एनालिसिस पिछला हमने जो शुरुआत की थी, ये याद होगा आपको, ये चीजें परफेक्टली याद होंगी, ठीक है। दोबारा याद कराने की जरूरत नहीं है, नहीं तो लास्ट वीक का एनालिसिस देखिए और समझ में आ जाएगा आपको कि कहानी क्या है, ठीक है। पूरा मैंने अच्छे से समझाया कि ट्रेंड लाइन का महत्व क्या है। इसको थोड़ा सा मैं नीचे लेके आता हूँ यार, चार्ट तो अच्छे हैं इसके, बट सेटिंग बार बार चेंज करनी पड़ती है ट्रेडिंग की, ठीक है। ये हो गया। देन अब जो समझिए, जो मैंने ट्रेंड लाइन खींची, ठीक है, इसने फिर से बचा लिया इसको। पिछले वीक में मैंने
पूरा क्लियरली आपको समझाया कि इसने इसको ऊपर नहीं जाने दिया, फिर यहाँ 2 महीने तक ऊपर नहीं जाने दिया, तो बाबूजी अब 2 महीने से इसको नीचे भी नहीं आने दे रहा, समझिए। ठीक है, ये पूरा आपको समझाया। इस वीक में क्या कहानी हुई, हाँ लगा कि भाई इस बार टूट जाएगा, पर खींच दिया अगले दिन ही 500 पॉइंट, वो फिर से एक ग्रीन कैंडल बना के इसी लाइन के ऊपर क्लोजिंग आई, जैसे कि यहां पे आई थी जब 16,400 दिखाया था। तो ये है मेन, जब तक भैया ये नहीं टूटेगा तब तक नीचे के तो बिल्कुल भी सपने ना देखिए। क्लोजिंग जो कि आपकी फ्राइडे के दिन आती है, तभी आपने देखा होगा पूरा वर्ल्ड मार्केट लालम लाल था, बस ये ट्रेंड लाइन ने नीचे नहीं जाने दिया और ऊपर ही जाके क्लोजिंग हुई। ठीक है, देन दूसरी चीज, एक अगर आप देखेंगे तो ये लाइंस भी इसको नीचे यहां पे विक बना के टच करता है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूं आपको कि विक भी नहीं दिख रही होगी। अब देखिएगा, ये विक नजर आ रही है आपको, ये विक इसकी हमेशा इसी लाइन के नीचे आके यहां टच होती है, ये देखिए। तो ये है भैया कुल मिला के कहानी। और लोवेस्ट क्लोजिंग जो है वीकली, लोवेस्ट वीकली क्लोजिंग जो अब तक हमें देखने को मिली है, वो आप यहां से देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूं, ये पिछले ये है आपका नवंबर का मंथ, इस वीक की क्लोजिंग है आपकी 1726, 17026। देन इस वीक की क्लोजिंग है आपकी 17003, और फिर ये क्लोजिंग है आपकी 17101, ये क्लोजिंग है आपकी। तो भैया कुल मिला के क्लोजिंग बेसिस पे, क्लोजिंग बेसिस पे जो कि फ्राइडे को आती है वीकली, 17,000 टूटना चाहिए, तभी पोजिशनल शॉर्ट बनता है जिसको हम कैरी कर सके नीचे के लेवल के लिए 16,400, 15,900, 15,500। नहीं टूटता, कोई भी बाइंग का सवाल पैदा नहीं होता, पुट बाइंग का। ठीक है, जब तक इसके बाकी ऊपर तेजी नहीं है, कंसोलिडेट ही करता रहेगा। 6 महीने से तो कर रहा है, नहीं तो जो नए नए खिलाड़ी थे, जो नए नए मार्केट में चूजे आए थे, उन्हें तो हर एक मंथ में क्या कहते हैं, एक एक हजार पॉइंट दिखता था। 2022 में ऐसे लोग ट्रेड करके दिखा दे मुझे कि ठीक है कि अगले मंथ की 18,000 की सी बाई कर लो, ठीक है, नवंबर की 19,000 की सी बाई कर लो, दिसंबर की 20,000 की सी बाई कर लो। इस वाले साल में ऐसे लोग ट्रेड करके दिखा दे भैया, चड्डियों के अंदर भी छेद हो जाएंगे। ठीक है, ठंड लगेगी इतनी, उस चड्डी उतार के आग भी लगाने लायक नहीं रहोगे। 2022 बिना टेक्निकल जाने कछु नहीं मिलने वाला। ठीक है, और वो बाबू राव का तंबूरा ही हाथ लगेगा। अब आते हैं थोड़ा सा हम डेली चार्ट पे, वहां पे आपको ये लाइन और अच्छे से प्रिसाइजली दिख जाएगी। ये देखिए, अब देखिए जो यहाँ पे सेटअप बन चुका है फिलहाल, वो वीकनेस तो दिखा ही रहा है, ये मैं आपके साथ पूरा डिस्कस कर चुका हूं, पर ये एक बहुत ही नैरो रेंज हो गई है फिलहाल, बहुत नैरो रेंज हो गई है। और यहाँ पे ये इसको ऊपर नहीं बढ़ने दे रही लाइन। ठीक है, बिल्कुल इसको ऊपर जाने में समस्या पैदा हो रही है, और ये एक चैनल टाइप फॉर्मेशन ही है। इसमें यहां से ये लेवल टूटते ही सेल बनता है। 17,200 का टारगेट आपके 17,000 एंड 16,800। देखिए रेंज कैसे शिफ्ट होती है, पहले रेंज थी 18,300 से लेके 17,800, आपको याद होगा। ठीक है, देन रेंज हुई आपकी 17,800 से लेके 17,300, देन रेंज हुई आपकी 17,200 से लेके 17,600। अब जो रेंज शिफ्ट हो गई है वो गई है 16,800 से लेके 17,400। ठीक है, और टॉप पे आपसे थोड़ा सा नीचे गिरे हैं, तो उम्मीद है आपको 16,800 देखने को मिलना चाहिए। बट तेजी तभी करिएगा जब कोई क्लोजिंग 17,400 के ऊपर आ जाती।
यही है बुल्स के लिए उम्मीद, कोई क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, तो अब थोड़ा सा मैं और नीचे की तरफ आपको इसमें जो फिलहाल फॉर्मेशन बन रही है उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये लाइन एक बार आपके लिए मिटाता हूँ, ये मिटाई मैंने। और इसको लगाते हैं हम थोड़ा सा, ये है दोस्तों 2 घंटे का चार्ट, किसका, निफ्टी का। और इसमें इतनी खिचड़ी बन गई है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा। ये है ऊपर का इसका रेजिस्टेंस। अरे भैया क्या हुआ, रेजिस्टेंस। जब तक इसके ऊपर निकल के नहीं टिकता, कोई मतलब नहीं है कि आप बाई साइड बैठ जाओ, कोई मतलब नहीं है। और नीचे के जो लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं उनको मैं एक बार आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। अरे यार यही तो गड़बड़ है बस, जीरोधा में ये चीज अच्छी। इसका टाइम फ्रेम छोटा करता हूँ दोस्तों, एक्सट्रीमली सॉरी, ये आपका मैं टाइम खा रहा हूँ और क्या। हाँ, तो जैसे ही ये इस लेवल को क्रॉस करेगा, ये समझिए आप 17,200, देन नीचे के टारगेट जो भैया 16,650, 16,000, यहां पे ये है। और ये लाइन जाती है आपकी 17,200। तो 17,200 ब्रेक होता है तो ये है आपके फिर टारगेट 17,000, 16,900। और इस बार आएगा फिर ये यहाँ पे कम से कम 16,650 के आसपास। तो ये है तेजी इसके ऊपर। अन्यथा कोई बाय करने की चेष्टा बिल्कुल ना करें। मार्केट के सेंटिमेंट्स भी खराब है, न्यूज पे बहुत रिएक्ट कर रहा है, ऊपर नीचे करता रहेगा। तो न्यूज ही कोई ऊपर लेके जा सकती है, अदरवाइज जबरदस्त सेलर बैठे हुए ऊपर की तरफ, जबरदस्त सेलर बैठे हुए। और चार्ट में भी वीकनेस ही दिख रही है, चार्ट में भी वीकनेस ही दिख रही है, पैटर्न भी खराब दिख रहा है। ये आपका 50 EMA, ये आपका 20 EMA, ये आपका 100 EMA, सबसे नीचे आपका 10 EMA। और बैंक निफ्टी में भी 20 और 10 क्रॉस ओवर हो चुका है। अगर मंडे को तेजी नहीं हुई तो बैंक निफ्टी आपको 2 दिन के अंदर 36,800, 36,500 दिखा देगा, मंडे ट्यूजडे। अगर 37,800 का लेवल नहीं कटता, मंडे ट्यूसडे के अंदर ही 36,800, 36,500 देखने के लिए आप बैंक निफ्टी में तैयार हो जाइए। ऐसे ही 17,400 अगर नहीं कटता तो 16,800 देखने के लिए तैयार हो जाइएगा मंडे ट्यूसडे के अंदर, अगर ये लेवल नहीं कटता तो बस बिंदास ठोकना है। अगर 17,400 नहीं आता, बिंदास ठोकिए, सेल ऑन राइज में। चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। पर याद रखिएगा, मैं बोल देता हूं ना बिंदास ठोकिए, तो ये चीज भूल जाएंगे कि भैया इसने एक चीज ये भी बताई थी कि 17,400 नहीं क्रॉस होना चाहिए। ये लेवल क्रॉस हो जाए ना तो ठोकना नहीं है, फिर बाय करना है। सुन लीजिए, फिर बाय करना है। ठीक है, मैं कोई मार्केट का जीजा फूफा नहीं हूं, जैसे बोल दूंगा वैसे ही होता रहेगा। एनालिसिस कर सकता हूं और जितना निचोड़ के आपको दिखा देता हूं, समझा देता हूं, कोई और दूसरा बताएगा भी नहीं। तो वीडियो पसंद आई हो, कुछ समझ में आया, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज लाइक कीजिएगा। इतनी लंबी वीडियो बनाना किसी को पसंद नहीं है, क्योंकि कोई इतना कोई समझाना भी नहीं चाहता, पता है अगर किसी को तो भी।
ठीक है, अगर मेहनत आपको दिखती है तो लाइक का बटन दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।